ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 24 जुलाई 2024। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। समय के अनुसार, अनुभव के अनुसार, अलग अलग कारण से हम विशेष बन जाते हैं। लौकिक में भी आप जब स्टूडेंट्स रहते हैं, उस समय रैंक लिया तो आप विशेष बनते हैं। अच्छा जॉब मिला तो विशेष बनते हैं। कुछ सम्मान मिलता है, कुछ अवार्ड मिलता है, तब आप विशेष बनते हो। और फॉरेन में जाते हैं एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, तब भी विशेष बनते हैं। ऐसे अलग अलग कारण से विशेष बनते हैं। विशेष माना सारे आत्मा में ही थोड़ा स्पेशल। सभी लोग हैं, सभी लोग स्टूडेंट हैं, उसमें कोई फर्स्ट रैंक आए हैं, स्पेशल कोई डिस्टिंक्शन लिया है, ऐसे थोड़ा डिफरेंट। तो ऐसे ब्राह्मण आत्मा में ही, बाबा कहते हैं ना, कोई में कोई, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। कोटों में कोई तो बन गए, माना 850 करोड़ आत्माओं में 33 करोड़ में आ गए, तो उसमें भी कोई में भी कोई, कोई में भी कोई। तो वर्तमान समय में बाबा का जो पोर्शन चल रहा है, उसके अनुसार विशेष आत्मा कौन है। रिसेंटली बाबा का रिसेंट मुरली चल रही है, ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण आत्मा और बाप समान, वही बाबा का चल रहा है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग मुरली बाबा स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर चलाते हैं। तो अभी ब्राह्मण बने, ईश्वरी सेवा में आप निमित्त बने, तो आपका ब्राह्मण जीवन हो गया। हर समय श्वास, संकल्प, कर्म सब ईश्वरार्थ, बाप दादा की तरफ। तो आपका जो जीवन चलता है सुबह से शाम तक, ब्राह्मण का जो कर्म है उससे ही चलता है। तो आप वो कर्म करते हो तो आपको क्या मिलेगा? दक्षिणा तो मिलेगा ना, प्रॉपर्टी तो मिलेगा। लौकिक में भी आप जितना ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हो, अनुभवी बनते हो, तो बड़े बड़े पूजा यज्ञ का ऑफर आपको मिल जाता है। उसके अनुसार आपको उसका रिवार्ड भी प्रॉपर्टी के रूप में मिल जाता है। जब हम छोटेपन में थे, हमारे गांव में हमने देखा है, स्पेशली हमारे घर में जो हम गरीब थे, जो भी ब्राह्मण पूजा के लिए आते थे ना, वो अपना फीस क्या है कुछ नहीं कहते थे, कि हम गरीब होने के कारण हम पिताजी जितना भी देते थे ना, वो लेकर चुपचाप चले जाते, कुछ कहते नहीं थे, संतुष्ट होकर जाते थे। लेकिन थोड़े समय में आज हम दुनिया को देख रहे हैं, वही पूजा करने वाले ब्राह्मण पहले ही कहते ये पूजा के लिए इतना पैसा चाहिए, वो देंगे तभी तो हम आते हैं। वो भी बिजनेस हो गया। वो देने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। और यहां भी आप ब्राह्मण का काम कर रहे हो ना, तो फीस तो मिलेगा। तो इस फीस में आपको क्या क्या मिलता है? प्रॉपर्टी। लौकिक बाप से जो मिला वो नहीं, आपने तो शरीर के लिए जो कमाई किया वो नहीं, ठीक से सुनिएगा।
अपने तन मन धन साधन को भगवान के हाथ में देते हुए भगवान उस साधन को यूज करे, वो फल सेवा के रूप में आए, उस द्वारा भगवान से, कंसर्न आत्मा से या पंच तत्वों से जो रिटर्न के रूप में आपको जो मिलता है, उसमें आप संतुष्ट रहना चाहिए। तो संतुष्ट कब होंगे? देखो, मनुष्य आत्माओं को ना कितना भी धन मिले संतुष्ट नहीं रहता, और भी चाहिए और भी चाहिए। एक है संतुष्टता, प्रॉपर्टी। तो उसके लिए निस्वार्थ भाव, निर्माण भाव, निर्माण भाव रहना चाहिए। सिर्फ कर्म करो, फल जो भी है भगवान के हाथ में दे दो। और बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे देखो, अनुभव करने और कराने वाले। जैसे बड़े बड़े यज्ञ में एक ब्राह्मण से पूजा नहीं चलती है, बहुत सारे आत्माएं चाहिए पूजा के लिए, उसमें एक मेन ब्राह्मण रहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और सारा फीस ले लेता है और सभी को बांटता है, मेन तो ज्यादा उनको मिलता है। तो आज जो भी आप ईश्वरीय सेवा करने के लिए निमित्त हो, ड्रामा के अनुसार, बाबा के प्लान के अनुसार, उस सेवा में जो भी मनुष्य आत्माएं जुड़े हैं, वो आत्मा भी संतृप्त होना चाहिए। जो योग का शक्ति ले रहे हैं, वो सेवा के लिए निमित्त बन रहे हैं, हर आत्मा संतृप्त होना चाहिए। कब संतृप्त होंगे? उन्होंने जो कर्म किया है, कर्म का फल इतना मिलेगा, तब संतृप्त होंगे। तो प्रॉपर्टी है, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं आप ईश्वरीय सेवा में गए, एक दो दिन बट्टी किया, वहां का निमित्त बहनों ने आपको बहुत अच्छा गायन किया, सम्मान किया, किरीट चढ़ाया, टोली दी, गिफ्ट दी, उस समय आप संतुष्ट हो गए? नो। उसके बावजूद भी आप डे टू डे लाइफ में आते हो, हर सेकंड अपने हर कर्म में, ब्राह्मण जीवन कहता है बाबा, हर सेकंड में आप संतुष्ट रहना चाहिए। कब होगा? हर सेकंड संतुष्ट होना है तो हर सेकंड कमाई होना चाहिए। हर सेकंड कमाई होना चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, मटेरियल सेल करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। इसका मतलब सदा अपने मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ रखना। तो हर सेकंड बिजनेस हो रहा है, फल आ रहा है। अब ने कहा होलसेल बिजनेस एंड रिटेल बिजनेस। बहुत बच्चे होलसेल बिजनेस कम करते हैं। होलसेल माना बाबा के बाजू में बैठना, सभी को देना, राइट? किरणें ले रहे हैं, रिटेल बिजनेस। रिटेल भी करो, होलसेल भी करो। कभी कभी बड़े बड़े कंपनी में होलसेल का भी रहता है, रिटेल शोरूम भी रहता है, लेकिन मेन होलसेल करो, उसमें प्रॉफिट ज्यादा आता है। तो हर सेकंड जिस भाव से आप भगवान को अपने तन मन देते हो, जिसके लिए बाबा यूज करता है, उसमें इतना संतृप्त हो कि इससे भी अच्छा रिजल्ट्स आ नहीं सकता। और हर कर्म में आपको ऐसा एहसास होता है कि बाबा मेरा साथ में है। भले आप योग करो, भले ज्ञान सुनाओ, भले लौकिक में रहो, कुछ भी, वट एवर इट में भी, उस दिन आपकी जिंदगी में जो भी आपका पार्ट आया, सिचुएशन आया, आत्माएं आई, उसमें संतुष्ट कब होता है जानते हो? परमात्मा से कर्म कराओ संगम युग में, और परमात्मा से कर्म करा के वो फल को ले लो। जैसे आप जानते हैं, एक कोई आत्मा बड़े होटल में जाकर बहुत अच्छा भोजन खाते हैं, 1,000 2,000 रुपए देकर, आज लाखों के हिसाब से भी भोजन मिलता है, लेकिन आत्मा उसमें संतृप्त नहीं होता है। वही टेम्पल में जाते तो सिंपल भोजन खाते हैं तो उसमें संतृप्त होते हैं। क्यों? उसमें भाव है, भक्ति का भाव है। तो जिस भाव से आप समर्पण करते हो, जिस भाव से सेवा के लिए निमित्त बनते हो, उसके आधार पर
आपको ड्रामा में प्रॉपर्टी मिलता है। बाबा यहाँ स्थूल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं कह रहे, आत्मा की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। उसके आधार पर आपका पर्सनालिटी भी बढ़ता ही जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, दुनिया में भी अलग डॉक्टर्स हैं, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग रेट है। अनुभव के आधार पर, एक्सपर्टाइजेशन के आधार पर रेट बढ़ता ही जाता है। किसी किसी डॉक्टर से आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो 3 महीने वेट करना पड़ता है। तो पर्सनालिटी क्या है? प्रसन्न, जो मिला है उससे प्रसन्न। ये चाहिए वो चाहिए, भले सेवा का ऑफर हो, बाबा आपसे जैसे सेवा लेता हो, सेवा का फल हो, हर बात में प्रसन्न और संतुष्ट रहना है। तो न केवल आप संतुष्ट रहना है, आपके साथ में रहने वाले भी, याद रखिएगा। नहीं नहीं भाई जी, हम बहुत अच्छा योग करते हैं, हम प्रसन्न हैं, लेकिन मेरा पति झगड़ा करता है, बच्चे कुछ नहीं है, सॉरी, उनको आप जितना भोजन देना चाहिए आपने नहीं दिया, इसीलिए वो प्रसन्न न रहे। भले स्थूल भोजन नहीं दिया, मन से वो खुश रहना चाहिए, वो भी आपका जिम्मेदारी है। घर में सारे परिवार वालों को भोजन देने के लिए आप निमित्त हो, और उसके पहले उठकर भोजन बनाते हो और खिलाते हो, नहीं तो उनको रखते हो खाने के लिए, तो हर रोज रूहानी भोजन बनाना और खिलाना ये भी आपका जिम्मेदारी है। वो संतृप्त नहीं है तो उतना टेस्ट का, उतना वॉल्यूम का भोजन आपने उस दिन बनाया नहीं है, उनका पेट भरा नहीं है, इसलिए वो संतृप्त नहीं है। रूहानी भोजन के बारे में बता रहे हैं बाबा, तो चेक करो। इसीलिए उन आत्माओं को भी भोजन दे दो। इसलिए बाबा एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। एक बार एक गांव में पूजा था, तो अपने जो घर के जो मालकिन है, लेडीज कहती है पत्नी पति को, शाम में टेम्पल में पूजा है, आप आइएगा। तो आने के टाइम पर बारिश आ गया, तो उनको आने में थोड़ा लेट हो गया। तो उन्होंने उस दिन अपने घर में प्रसाद के लिए पुड़ियोगरा बनाया था, राइट। तो वही टेम्पल में लेकर गए थे, थोड़ा यहाँ रखा था। तो वो पति जो है डायरेक्टली वहां जाकर पहुंच गए। पूजा चल रहा था, पूजा हुआ, प्रसाद दिया, बहुत प्यार से खाए, एक पार्टिकल भी नीचे नहीं गिराया। उसके बाद घर में आ गई, भोजन के लिए बैठ गए। वही पुलियोगरे उनको दिया, कहते ये क्या खाने का चीज है क्या? इसका मतलब आइटम तो सेम है, लेकिन भावना बेसी। याद रखिएगा, आप अपनी जिंदगी का हर सेकंड परमात्मा के हाथ में दे दो, और अपने सारे परिवारों को परमात्मा का प्रसाद खिलाओ। अपने साधन भगवान के हाथ में देना। जिस दिन त्योहार है, किस भाव से उठते हो, आज जो भी हम भोजन बनाते हैं, पहले हम भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, उसके बाद सभी को खिलाना है। तो ऐसे अपने समय, संकल्प, पाठ, तन मन धन सब भगवान के आगे अर्पण करो, भगवान से कर्म कराओ, और वो कर्मों का फल खुद खाओ, खिलाओ। तो एवरी सेकेंड प्रॉपर्टी मिल रहा है, पर्सनालिटी बढ़ रही है। तो ऐसे अनुभव करते रहो, और दूसरों को कराने वाले विशेष आत्मा भव। ये कर्म, कर्म का फल किसी को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आपको अनुभव होता है। तो अनुभव क्या है? कर्मों का फल है। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य। इसका मतलब भगवान ने आपको दुनिया को कुछ देने के लिए एक साधन के रूप में आपको सिलेक्शन किया। ये भी बहुत बड़ा भाग्य ही है। निराकार शक्ति देने के लिए ब्राह्मण बनाया, भले आप में कितना भी कमियां हो, बाबा ने वो नहीं देखा। हर एक आत्मा जानते हैं, आज भी हम 100% जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम नहीं है, इस फिर भी बाबा ने वो कमियां न देखते हुए बाबा आपको ईश्वरीय कार्य में यूज कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा
प्रॉपर्टी संतुष्ट। ब्राह्मण तो बने, लेकिन वो ब्राह्मण का जो वृत्ति है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, पाठ है, ठीक से निभा रहे हो? बाबा कभी कभी कहते हैं ना, बच्चे ऐसे भी लॉयर हैं, एक केस के लिए 1 करोड़ भी लेते हैं। ऐसे लॉयर भी हैं जिनको पहनने के लिए ठीक से कोट भी नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं हम तो 30 साल से ज्ञान में है, लेकिन बाबा हमको क्यों नहीं यूज कर रहा है? जो 1 साल से आए हैं उनको क्यों बाबा यूज कर रहा है? क्यों? समर्पणा भाव, समय के अनुसार खुद को परिवर्तन, मूल्य के आधार पर खुद को परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको कौन यूज करेंगे बताइए? जब हम छोटेपन में थे, कॉलेज कंप्लीट होते ही टाइप राइटिंग सीखते थे। अभी आपका टाइप राइटिंग मशीन किसको चाहिए बताओ? अभी कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी कितना फास्ट परिवर्तन हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमको भी सीखना पड़ता है ना। वैसी सेम ज्ञान योग में सेम विधि, सेम विधान, और सेम सेवा का भी विधि आप लेंगे, अपनाएंगे, तो आपके प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता। तो समय के अनुसार सब कुछ चेंज करो। तो हर कर्म में बाबा जो भी वर्षा देता है उसमें संतुष्ट। यस, स्टार्टिंग में भगवान को पहचानने के लिए अपने शरीर के लिए बाबा को यूज किया, अपने लौकिक संसार के लिए यूज किया। आगे बढ़ते 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 बेहद के लिए यूज करते रहो, तो उतना वॉल्यूम का फल मिलता है, तब उतना आपको संतुष्टता मिलती है। प्रॉपर्टी क्या है? स्थूल नहीं, जो भी बाबा यूज करते, बाबा थैंक यू, इस आधार पर जितना सेकंड, जितना मिनट, जितना घंटा आपने अपने साधन भगवान को देने के बाद उसका जो फल देता है ना, उसमें संतुष्टता। सिर्फ केवल उस समय नहीं, बाबा कहते ब्राह्मण जीवन हर सेकंड, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। तब भी जो भी होता है कल्याण, हमका कल्याण हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, जोर से बारिश हुआ, इसमें भी कल्याण प्रसन्न। क्यों हुआ, क्या हुआ? हम तो ईश्वरीय कार्य के लिए तो जा रहे हैं ना, ऐसे क्यों हुआ? नो, हर बात में प्रसन्न, इसमें भी कुछ कल्याण है। क्लास करना बहुत इजी है, दूसरों को कहना भी इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो परिस्थिति आती है ना, तब हम कितना हिलते हैं, खुद चेक करना पड़ेगा। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, ये अनुभव आपको होना चाहिए। अब जानते हैं लौकिक में भी कोई रिसेप्शनिस्ट रहते हैं, नहीं तो फ्लाइट में एयर होस्टेस रहते हैं, उनको कितना भी चिंता हो, फेस, शरीर का फेस हंसते ही रखना पड़ता है। दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट नेचुरल। तो जॉब के अनुसार वो आता है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या कहते हैं, एक्चुअली अपने साधन को भगवान के हाथ में देते हुए प्रत्यक्ष फल का अनुभव आपको होना चाहिए। तो किसी सेकंड ऐसे वंचित नहीं होना। अधिकारी हो, अधिकार है आपके पास वो लेने का। जब दाता परदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ, और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। बाबा ने इस वरदान में और एक सीक्रेट कहा। क्या कहा सीक्रेट? बच्चे, एक होता है आप परमात्मा से लेते हो, दूसरा होता है पंच तत्वों की तरफ, दुनिया की तरफ, कंसर्न आत्मा की तरफ आप देते हो, देने के लिए निमित्त बनते हो। तो दो ब्राह्मण मानो दोनों तरफ से आता है। एक जैसे लौकिक में भी देखा है आपने, जो भक्त लोग भी देते हैं दक्षिणा के रूप में, पीछे से परमात्मा से भी मिलता है। मानो जिस टेम्पल में वो काम करते हैं, वहां से भी सैलरी आता है। तो बाबा क्या कहते, बच्चे देखो आपको किसमें संतृप्त होना है, कि बाबा पीछे से जो दे रहा है, मैं वर्तमान समय में देख रहा हूं, जब हम योग पर बैठते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए बाबा बिठाते हैं, उस समय बाबा जो यूज करता है ना, उसमें इतना संतृप्त हो जाता है। लेकिन जब पहले जब सेवा में जाते थे ना,
तो बाबा के साथ मन बुद्धि लगाना, समर्पण करना उतना विधि मालूम नहीं था। ज्यादा समय अटेंशन आगे वाले आत्माओं की तरफ रहता था। तब उनके मुख से जो गायन सुनने का अच्छा लगता था, आज भाई जी क्लास बहुत अच्छा हुआ, उससे हम खुश हो जाते थे। आगे बढ़ते बढ़ते समझ में आ गया उनका जो ओपिनियन है, कभी सच भी हो सकता है, कभी झूठ भी हो सकता है। इसलिए आज बाबा ने कहा, बच्चे जो भी ब्राह्मण कर्म के लिए मैंने आपको भेजा है, मैं जितना आपको उसका जो फीस दे रहा हूं उसमें संतृप्त होना। आगे वालों ने आपको फीस दिया कि नहीं दिया, उसके प्रति चिंता मत करना। वो गायन करे या ना करे, कुछ कहे या ना कहे, उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं रखना। मैंने जो भेजा है उसका फल परमात्मा ने आपके ईश्वरीय बैंक में संतुष्टता के रूप में डिपॉजिट किया है क्या। उसके आधार पर आपका पर्सनालिटी चेंज होता है। जैसे आप जानते हैं, जब आप बाहर की दुनिया में कर्म के लिए जाते हैं, आपके पास धन कम है तो ट्रेन में जनरल में जाते हैं। थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया स्लीपर, और भी थोड़ा ज्यादा 3 टायर एसी, और भी ज्यादा 2 टायर एसी, और भी ज्यादा फ्लाइट करके देने वाले रहते हैं। राइट। तो ऐसी ही बाबा कहते हैं, बच्चे उस स्थूल बात को बाजू में रखो, लेकिन हर कर्म में अंदर से जो बाबा आपसे सेवा लेने की बात, कितना सुंदर बात है जानते हो। कर्म बाबा का है, सेवा बाबा का है, कर्म इंद्रिय बाबा का है, शांति सुख आनंद प्यार बाबा का है। दे रहा है बाबा, मालिक भी बाबा, ऐसे विशेष बनाया भी बाबा ने, क्लीन भी बाबा ने किया, वो सब करने के बाद फीस भी बाबा आपको देता। कितना सुंदर बात है देखो। मालिक भी वो, इन्वेस्टमेंट भी वही करता है, साधन भी उनका ही है, उनके द्वारा दे रहा है, और वो करने के बावजूद उसका जो फीस, प्रॉफिट, इनकम, सैलरी आपके अकाउंट में देता है। तो उसकी तरफ रखो। तो जैसे समय के अनुसार मैं जैसे कहता हूं, ऐसे अपने मन बुद्धि को आप परिवर्तन करते हो, तभी आप संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं संतुष्ट हूं प्रसन्न हूं, ऐसा नहीं। आपके साथ सभी लोग माना मेन कौन है जानते हो। पहले आपका मन बुद्धि पहले संतृप्त होना चाहिए, बाद में बाकी लोग। क्योंकि आपके बाजू में रहने वाला वो है ना। परमात्मा की शक्ति मन बुद्धि तक की जाकर वो संतुष्ट नहीं रहे तो तन कैसे संतुष्ट होगा। पहले कोई चीज जीभ के ऊपर रखते हो तो जीभ अच्छा फीलिंग करे, उसके बाद पेट में जाने के बाद वो काम करेगा। जीव को तीखा का अनुभव होगा, अंदर जाने के बाद भी वही काम करेगा ना, पेट में जाने के बाद चलने लगता है वो। इसीलिए पहले मन बुद्धि सेटिस्फाइड है, तन सेटिस्फाइड है, साथ में वायुमंडल है, अपने लौकिक परिवार वाले हैं। कभी कभी हम देखते हैं लौकिक परिवार वाले इतना हमको शाप देते बैठते, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। क्या फायदा। वहां से शाप आ रहा है तो आपका मन बाबा की तरफ नहीं जाता है बच्चे। तो पहले ओला संतृप्त संतृप्त होना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होता है, अनुभव होना चाहिए। चेक करो। तो वो लोग संतृप्त नहीं है, इसका मतलब आपने हर रोज ब्राह्मण कर्म में उतना कमाई, प्रॉपर्टी, फीस, इनकम नहीं लिया है, इसलिए वो संतृप्त नहीं है। तो और भी ज्यादा योग, साधना, तपस्या करना पड़ेगा। भले स्थूल रूप में उनको संतृप्त नहीं किया है तो भी शांति द्वारा, सुख द्वारा, आनंद द्वारा वो संतृप्त होना चाहिए। स्लोगन, लास्ट समय सोचने के बजाय लास्ट स्थिति को सोचो। विनाश कब होगा, हमारा लास्ट समय कब आएगा, नहीं। लास्ट स्टेज क्या है, क्या है लास्ट स्टेज। 1 सेकेंड में चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और आज तक बाबा ने जितना भी ज्ञान सुनाया वो सब उसमें आना चाहिए। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में स्थित होना, लंबे समय तक उसमें रहना। तो वो स्थिति में पहुंचने के लिए आपके पास कितना टाइम लगता है, और कितना समय उस स्थिति में आप स्थित हो सकते हो।
तो जितना फास्ट आप वो स्थिति में स्थित हो जाएंगे बच्चे, बाबा का गारंटी है इस दुनिया का कोई भी पॉइंट ऑफ थोड़ा सा भी दुख का एहसास आपको नहीं होता। इतना खुश, इतना मस्त रहते हो, आपको लगता है और भी यहाँ बहुत लंबे समय रहे ना, इतना सुंदर सुख है। वो ये स्थिति जब आपका आएगा, तब ही आप संतृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न हो सकते हो। जब तक वो स्थिति नहीं आएगा, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, मन और भी इच्छा करता ही रहेगा। तो वो स्थिति को, विधि को फाइनल करो, उसमें स्थित हो जाओ, बार बार उस स्थिति में रहना, कम समय में वहां पहुंचना, लंबे समय तक वहां रहना। उसके लिए मनन चिंतन करना, फाइनल स्टेज क्या है, तब क्या होगा, ऊपर का वरदान ठीक से अप्लीकेबल होगा। ओके, ओम शांति।